तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा। अगर आपने इस स्टॉक को बाय करने का ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका अगर मिस कर दिया ना, तो आने वाले टाइम में लाइफ में आप काफी ज्यादा पछताने वाले हो। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएल टेक कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम एचसीएल टेक कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्यों इस कंपनी को बाय करना चाहिए, इस कंपनी में करेक्शन क्यों देखने को मिला, इस कंपनी में और आने वाले टाइम में कितने टाइम तक करेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें तेजी कब देखने को मिलेगी, क्यों ये स्टॉक बाय करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की बैलेंस शीट, सेल्स का नंबर, रेवेन्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ेस है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले अभी अगर आप बात करते हो एचसीएल टेक कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली अराउंड 1032 रुपए के करीब, 1032 रुपीज़ के करीब। एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन मोर देन अगर आप देखते हो 0.68% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इस कंपनी में यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला। देखो भाई, मार्केट है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी का ओवरऑल पिछला परफॉर्मेंस कैसा था कंपनी के स्टॉक प्राइस का। सो एज यू कैन सी हियर, जो इस कंपनी ने हमें रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 6 महीने के अंदर, वो थे 4% के पॉजिटिव साइड में, ठीक है। आप तो यहाँ पे कहोगे सर कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ओवरऑल पिछले 6 महीने के अंदर। यहाँ पे तो कंपनी साइडवेज पैटर्न में ही हमें थोड़ा देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला। फिर कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखते हो इस कंपनी के पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, मोर देन 8.5% ये कंपनी करेक्ट हो चुकी है। आपने एकदम सही सुना, 6 महीने के रिटर्न्स तो अच्छे थे, लेकिन पिछले 1 ही महीने के अंदर ये कंपनी 8.5% करेक्ट हुई। एंड बात करी जाए कंपनी के साल भर के रिटर्न्स के बारे में, तो एचसीएल टेक जैसे कंपनी में भाई हम आखिरकार क्यों पैसा इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि वो कंपनियों ने रिटर्न्स अच्छे कमा के देती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिली। इस कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यूसली करेक्शन ही देखने को मिला। एंड एचसीएल टेक कंपनी पूरे 1 साल के अंदर, पूरे पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे हमें कुछ भी खास यहाँ पे रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाई। एंड एज यू कैन सी हियर 18% का हमें इसके स्टॉक प्राइस में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स नहीं थे। भाई पर्टिकुलरली हम ऐसे कंपनियों में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पैसे यहाँ पे सेफ रहे। ये कंपनियाँ हमारे सेफ पैसों को सेफ रख के उनके ऊपर अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे। और भाई टाइम लगेगा तभी चलेगा, लेकिन ये कंपनियां रिटर्न्स अच्छे कमा के दे देते। इस प्रोस्पेक्टिव से लोग इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक तो ये साल में कुछ भी नहीं चल पाई। एंड अगर आप बात करते हो 5 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, 130% के। एंड मैक्सिमम भी देखते हो 750% के अराउंड कंपनी के हमें यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो अभी हम आ चुके हैं देखो स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर क्या होता है ना, स्क्रीनर क्या करता है, किसी भी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड उसी के साथ साथ उसी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पे दिखाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने लिटरली अपने एचसीएल टेक कंपनी के अंदर एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया। पॉजिटिव की बात करते हो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो 3.5% 3.5 पॉइंट मतलब 3.5% उसका जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, वो 3.5% से भी ज़्यादा का है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। एंड कंपनी के जो पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ थी वो हमें 17% CAGR से ग्रो होते हुए देखने को मिली, जो कि हर इन्वेस्टर के लिए भाई एक काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड इस कंपनी ने ना एक काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशनरी काम करा। देखो इंडिया में हर एक इंसान को बस एक ही चीज़ पता थी, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी आईटी सेक्टर की TCS है, उसके बाद इंफोसिस है एंड उसके बाद विप्रो है। लेकिन एचसीएल टेक कंपनी ने विप्रो जैसे कंपनी को भी ओवरटेक कर लिया है। आपने एकदम सही सुना, अभी नंबर 1 पे TCS, सेकंड नंबर पे इंफोसिस एंड थर्ड नंबर पे एचसीएल टेक कंपनी का नाम आया था। एंड विप्रो कंपनी के जैसे थोड़ा नंबर्स खराब आने लगे, कंपनी गिरते जाने लगी, मैंने कहा था एचसीएल टेक कंपनी विप्रो की जगह लेगी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सर ऐसा कैसे हो सकता है, एचसीएल टेक कंपनी छोटी कंपनी है, विप्रो बड़ी कंपनी है, विप्रो ने काफ़ी लोगों को डिविडेंड दिया है, विप्रो ने काफ़ी लोगों को बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट दिया है, कंपनी ने उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। एचसीएल टेक कंपनी कभी उसे ओवरटेक नहीं कर पाएगी। नाउ ऑल एवरीथिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एचसीएल टेक कंपनी का मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ 2,80,000 करोड़ के अराउंड है, विप्रो का मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ के अराउंड है। ऐसा कुछ इतना बड़ा तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलना, 8-10 हज़ार करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस मैटर्स। एंड ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है आईटी सेक्टर। एंड अगर आप देखते हो ना इस कंपनी के सेल्स की ग्रोथ 2012 में इसका रेवेन्यू था 20,000 करोड़ के करीब, यानी अभी इस कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है रफली अराउंड 93,000 करोड़ के करीब। तो ओवरऑल देखा जाए इन पिछले 20 सालों के अंदर
अंदर जो माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी, इन पिछले 10 सालों के अंदर जो एचसीएल टेक कंपनी का ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट देखने को, जो रेवेन्यू देखने को मिला, उसके अंदर जो ग्रोथ थी इट वाज रफली अराउंड 500%। आपने एकदम सही सुना, 500% का जब तक कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के अंदर, ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर। एंड अगर आप बात करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 3,600 करोड़ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी चल रहा है 20,000 करोड़। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो जो इस कंपनी का प्रॉफिट है, हमें उसके अंदर इन पिछले 10 ही सालों के अंदर सेम एज यूजुअल इन पिछले 10 सालों के अंदर मोर देन अगर देखा जाए तो भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें मोर 700% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी तगड़ा नंबर। आप इसे दोस्तों डेफिनेटली कंसिडर जरूर कर सकते हो। एंड दोस्तों पर्टिकुलरली मुझे ना एचसीएल टेक कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि एचसीएल टेक कंपनी के पास अगर आप देखोगे रिजर्व्स कितना है, 60,000 करोड़ का। ठीक है, एचसीएल टेक कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, 60,000 करोड़ का। एंड इस कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, 6,000 करोड़ का। मतलब जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास यहाँ पे हमें रिजर्व्स पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी अपने डेप्ट्स को यहाँ पे एकदम आसानी से पे ऑफ कर सकती है। सो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट नो डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। एंड सेम एज जैसा कि मेरा बैलेंस शीट एक फेवरेट पार्ट था, वैसे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। प्रमोटर के पास पहले 59% का स्टेक था, अभी 60.72% का है। उन्होंने रफली अराउंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी के प्रमोटर ने अपने स्टेक को 59% से 60% पे लाया, अपने होल्डिंग को बढ़ा दिया। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे फिर मुझे वापस क्या लगा, एफआईएस की होल्डिंग पहले इस कंपनी के अंदर कितनी थी, रफली अराउंड 27% की। अभी उनकी होल्डिंग कितनी है, रफली अराउंड 17% की। तो उन्होंने 10% का स्टेक यहाँ पे सेल करा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये भी निकल के आता है, पहले डीआईएस के पास 8% का स्टेक था, अभी उनके पास 16% का स्टेक है। 8% का स्टेक तो यहाँ पे डीआईएस ने ही बढ़ा लिया। एंड अगर बात करें अपने रिटेल इन्वेस्टर के, लाइक उनके पास पहले 3.90% का स्टेक था, अभी उनके पास 5.5% का स्टेक है। 2% की होल्डिंग यहाँ पे हमें अपने रिटेल इन्वेस्टर के पास बढ़ते हुए देखने को मिली, 8% की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बढ़ते हुए देखने को मिली। एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे हमें रफली अराउंड 10% डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1% यहाँ पे प्रमोटर ने भी तो बढ़ाई ना। सो यहाँ पे नो डाउट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ गया। एफआईएस ने जरूर माल बेचा, एफआईएस हर एक आईटी कंपनी के अंदर अपने माल को बेचते जा रहे हैं, अपने होल्डिंग्स को कम करते जा रहे थे बीच बीच में, लेकिन डीआईएस एंड पब्लिक तो खरीद ही रहे ऑलमोस्ट, राइट। सो देखो, अभी आपके मन में सवाल तो ये जरूर आ रहा होगा कि सर आखिरकार आप इतनी सारी इस कंपनी की तारीफ कर रहे हो, लेकिन इस कंपनी की जो ऑल टाइम हाई की प्राइस है सर, वो देखो सर 1350 रुपये के करीब। एंड ये कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है रफली अराउंड देखा जाए 1,000 रुपये के अराउंड। सर आखिरकार 1,000 का स्टॉक, सॉरी माफ करना, 1350 का स्टॉक सर 1,000 के लेवल पे आखिरकार आया कैसे? इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतना करेक्शन देखने को मिला कैसे? देखो, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कंपनी का, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स के अंदर, कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर इन पिछले कंप्लीट 1 सालों में हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स में, सॉरी 1 सालों के अंदर इन पिछले कंप्लीट हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी क्यों देखने को नहीं मिली। नाउ द रीजन विल बी क्लियर फॉर यू। देखो, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में था 5,000 करोड़। ठीक है, वो अगले साल हुआ 5,600 करोड़, देन 4,500, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,300, फिर 5,000, फिर 4,900, फिर 5,400। सो ओवरऑल ये जो नंबर है, मतलब इतने क्वार्टर हो गए, एक क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, फिर फोर्थ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब कंटिन्यूसली 1-1.5 साल के अंदर जो इन कंपनियों के प्रॉफिट्स है, हमें उनके अंदर कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। एंड यही एक रीज़न है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यही एक रीज़न है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस यहाँ पे बढ़ नहीं पा रही। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही कुछ यहाँ पे हमें खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल रहा। अभी थोड़े दिनों पहले Q2 के रिजल्ट्स आके गए, उससे पहले Q1 के रिजल्ट्स आके गए। अगर आप देखते हो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन सारे के पांचों जो टॉप कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की, इन पांचों कंपनियों के रिजल्ट्स हमें कुछ खास देखने को नहीं मिले। उन कंपनियों के प्रॉफिट्स में हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एंड इट इज़ ओनली द रीजन कि दिस कंपनी के जो स्टॉक प्राइजेस है वो यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक एचसीएल टेक की बात करते हो, 2,80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 1,000 रुपये इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है, 1,350 रुपये इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है। इतने ज़्यादा तो हमें ये कंपनी सस्ते लेवल के ऊपर मिल रही है, इतने ज़्यादा कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रही है। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे बस हमें 20.3 रुपये का देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से देखो एक सस्ता प्राइस टू अर्निंग रेशियो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू।
सो अभी मैंने आप ही के सामने इस कंपनी के बैलेंस शीट मैंने आपको सारी दिखाई कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, आपको पसंद आई। कंपनी के सेल्स भी कितने बढ़िया थे। बस कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर कुछ खास यहाँ पे हमें इस दफ़ा देखने को नहीं मिला। उस कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर कुछ खास हमें अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सैलरी बढ़ाना, ये वो सारी चीज़ें, उसके बाद मतलब वो सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली। आईटी कंपनियाँ कोई भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, हर एक आईटी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस साल। तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आने वाले टाइम में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। भाई आईटी कंपनियों में ही असली ग्रोथ होती है, वही कंपनियों के कारण इंडिया के अंदर खास ग्रोथ देखने को मिलती है। आईटी कंपनी का पूरे निफ्टी 50 के अंदर ना सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी सेक्टर का है तो वो है दोस्तों निफ्टी आईटी, मतलब सॉरी आईटी कंपनियों का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे अपने निफ्टी 50 के अंदर। वही इंडिया के खास ग्रोथ का एक मेन कारण है। तो आज ना कल इन सेक्टर को बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये सेक्टर की कंपनियां निश्चित लेवल के ऊपर मिल रही है, 1350 की कंपनी 1000 के लेवल पर है, एक काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर है। जरूर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। देखो पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके बस किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।